दोस्तों चलो एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ आपको। ये वाली स्टोरी ना गंदी वाली नहीं है, ठीक है। पिछली बार वाली स्टोरी जैसा कोई आंसर मैं आपसे नहीं पूछूंगी। बस आपके विचार आप मुझे बता देना क्या सोचते हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी हमेशा, एक कछुए की, एक खरगोश की, ठीक है। कहानी सुने हम, मज़ा आता है ना कहानी सुनने में। तो क्या होता है, जंगल में रहता है एक कछुआ और एक खरगोश। अब खरगोश को हो जाता है घमंड। वो कहता है कि मैं सबसे तेज हूँ। वो रखता है रेस ताकि वो ह्यूमिलेट कर सके कछुए को। और होता भी यही है भाई, सबको पता है ना खरगोश तेज है। तो अब सब आते हैं, सारे जंगल के वासी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हाय राम, ये क्या हुआ, कछुआ तो हार जाएगा। देखा जाए तो स्पीड के हिसाब से तो वो हार ही जाएगा ना। रेस शुरू होती है। खरगोश बीच रास्ते में सो जाता है, कछुआ धीरे 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 चलते 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 जीत जाता है। याद आई स्टोरी? स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अब भाई कछुए को तो जीतते देख के ओहो खरगोश के तो तन बदन में आग लग गई। तो अब ये आग लग गई तो क्या करें। खरगोश कहता है ये गलत है, चीटिंग है चीटिंग, मैं सो गया था, नहीं तो तुम जीत जाते। हाँ, तुम्हारे सपनों में। तो यहाँ पे जो है रेस दोबारा होती है। रेस शुरू होती है और फिर कछुआ धीरे होता है, खरगोश सोता नहीं है, तो खरगोश जाके जीत जाता है और कहता है देखा मैं जीत गया, और कछुआ हार गया। रियलिटी सच में यही है। हर बार किस्मत साथ दे जरूरी नहीं है। हर बार भगवान कहे कि चल मैं तुझे जिता देता हूँ जरूरी नहीं है। तो हर बार आप लकी हो ये जरूरी नहीं है। और घमंडी होना तो सबसे खराब बात है, जैसे पहली बार पार्ट में हुआ, सेकंड पार्ट में यू कैन नॉट बी लकी ऑल द टाइम। ठीक है, यू कैन नॉट बी लाइक दिस। और भगवान आपको बार बार चांस नहीं देता। मन किया बंद कर दूं, रुकिए रुकिए रुकिए, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। चले भाई तीसरा पार्ट। अब इन दो बार की टर्न में एक बार कछुआ जीत गया, एक बार खरगोश जीत गया। लगा स्टोरी खत्म हो गई, नहीं। अब वो दोनों के ऊपर बात ये आई कि खरगोश और कछुए दोनों का ही ईगो हर्ट हो गया। अब वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, दोनों ने कहा पहली बार की रेस में कछुए को लगा कि नहीं ये तो जस्टिस नहीं है, दूसरी बार की रेस में लगा कि जस्टिस है, ऐसे सिचुएशन बन गई। इसमें अब जंगल वालों ने ये सोचा कि जंगल के वासियों ने सोचा ये तो गलत बात है, एक बार ये जीता एक बार ये जीता, मामला बराबर है, लेकिन अभी भी इनकी ईगो नहीं शांत हो रही। तो वहां पे जो हाथी है उन्होंने अपनी अकल लड़ाई और उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी रेस दोबारा होगी, पर इस बार रेस का जो ट्रैक है वो मैं बताऊंगा। मैं, तुम दोनों नहीं। तुम दोनों ने जो किया उसके बाद तो तुम दोनों का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला। तो चलो भाई, अब मैं तुम्हारा ट्रैक बताता हूँ और उसी ट्रैक से जाना। अब हाथी महाराज जी ने जो है ट्रैक बताया। खरगोश ने कहा ठीक है, देख लूंगा। यहाँ पे कछुए ने बोला तो क्या देखेगा, देख तो मैं भी लूंगा तुझे, चल आ जा। अब भाई ये तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए, खरगोश और कछुए जैसा। हार नहीं मानना, ठीक है, हार बिल्कुल नहीं मानना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। किसकी तरह? खरगोश की तरह। और हाँ, हर बार आप लकी नहीं हो सकते कछुए की तरह। तो अब दोबारा से आपकी जो है रेस शुरू होती है। अब इस बार रेस शुरू होती है और दोनों शुरू करते हैं। ट्रैक, असली राज छुपा है जिंदगी के उतार चढ़ाव में। तो ये ट्रैक उसी के लिए है क्योंकि हाथी को बहुत एक्सपीरियंस है। आपको पता है ना, सबसे लंबी उम्र जीने वालों में से हाथी हैं और सबसे लंबा सफर तय करने वालों से हाथी हैं। उसका एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो अपने आसपास जो वाइज लोग होते हैं ना, उनकी सलाह सुनिए जरूर, मानिए, करिए अपने मन की, पर सुन, बी ए गुड लिसनर। सुनने में कुछ नहीं जाता, फ्री का ज्ञान बट रहा है, ले लो। तो यहाँ पे रेस शुरू होती है। आधे रास्ते तक पहुंचते हैं और सामने मिलता है, क्या मिल जाता भाई? सामने मिल जाती है नदी। अब भाई नदी है, खरगोश को तो भाई तैरना नहीं आता, कछुए को आता है। तो अब वो दोनों को उसको पार करना था। तो खरगोश कछुए को बोलता है ये तो मैं कर ही नहीं सकता ना, मैं तो मतलब ये तो इन्होंने सोचा कि मैं हार जाऊं इसीलिए रखी रेस। तो कछुआ कहता है कहीं ऐसा ना सोचे कि मैंने चीटिंग से जीती है। तो उसको बोलता है चल कोई बात नहीं, इस नदी को मैं तुझे पार करवा देता हूँ, उसके बाद रेस दोबारा शुरू कर लेते हैं। उनको थोड़ा पता लगेगा, वो तो पीछे रह गए ना। चलो, तो कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाता है और उसको नदी पार करवा देता है। नदी पार होते ही यहाँ पर जो है नदी के बाद दोबारा से रेस शुरू होने लग जाती है। तो यानी कभी कभी भाई देखो, सिचुएशन जैसी हो, अगर आपको किसी को कोई पसंद नहीं है लेकिन सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको उसके काम करना पड़ेगा उसके साथ, तो भी काम समझ के काम कर लो। अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड रख के करना चाहिए। कुछ ऐसे एथिक्स हमें अपने ऑफिस में भी रखने चाहिए। हाँ, किसी को अपने आप को मिसयूज करने मत देना, लेकिन हाँ, अगर कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है तो पर्सनल इंटेंशंस, पर्सनल ग्रजेस को पीछे रखिए और अपने ऑफिस की भलाई के लिए साथ काम कर लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे एक दूसरे से विचारधारा मिलती नहीं है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए थोड़े समय के लिए अगर हमें एक दूसरे के साथ देना पड़ जाए तो बुराई नहीं है। कौन सा जिंदगी भर एक दूसरे से चिपके रहना है। काम खत्म, तब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तो रेस दोबारा शुरू हो गई। अब ये रेस जो है वो दोबारा शुरू हुई तो यहाँ पर आगे पड़ाव आ गया। अब आगे क्या आया, आगे बताती हूँ। अच्छी लग रही है स्टोरी, जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, बस सेकंड ही लगेगी, फिर आगे बढ़ते हैं।
और हाँ, जिसको स्टोरी सुनना पसंद है या किसी को सुनाना चाहते हो तो शेयर कर देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिला? हाँ, तो आगे मिलता है रोड। भाई रोड पे आ रही हैं गाड़ियाँ, ठीक है। अब गाड़ियाँ तो बड़ी तेज आती हैं, खरगोश तो फटाफट से रोड पार कर जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बड़ी तेज दौड़ता है ना, ठीक है। स्पीड, कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, फास्ट एंड फास्ट, स्किल्ड एकदम बढ़िया। कुछ लोग कछुए जैसे होते हैं, थोड़े पुराने, थोड़े से सोबर, थोड़े से शांत, थोड़े से ओल्ड, ठीक है। ऐसे लोगों को पीछे छोड़ना ठीक नहीं। इनको कछुए से जो है कुछ देखना आगे क्या होता है, तो कंपेयर कर सकते हैं इजीली, किसको कछुए से किसको खरगोश से। तो खरगोश को कछुआ कहता है। अब ये भी तो गलत बात है ना, ये रोड बीच में आ गया, क्यों दिया ये ट्रैक में? अब ऐसे तो तुम जीत जाओगे, तुम्हें पता है कि गाड़ी मुझे कुचल जाएगी, मैं तो बहुत धीरे हूँ, मेरी तो जान ही जोखिम में आ गई ना, मैं ऐसी रेस मुझे क्यों दी? मारना चाहते हैं क्या मुझे सब? कछुए की बात सुन के खरगोश को लगा बात तो सही है, फिट तो नहीं है ये वाला ट्रैक इसके लिए। जब नदी मेरे लिए फिट नहीं थी तो ये भी इसके लिए फिट नहीं है, ये भी पार नहीं कर सकता। तो फिर उसको क्या बोलेगा खरगोश? कछुए की आपस में बात होती है, तो कछुआ कहता है देखो भाई, मैं तो यहीं गिव अप कर देता हूँ जब तुम्हें ही जिताना है तो यहाँ पे खरगोश कहता है नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये ना स्टोरी जो है ये अपनी मत घड़ो कि मुझे जिताने के लिए बड़ा मेरा हाथी अंकल लगता है, वो भी मुझको प्यार नहीं करता, ठीक है, रेस है, रेस करेंगे तो, लेकिन तुमने मुझे नदी पार करवाई, लो मैं तुम्हें रोड पार करवा देता हूँ। तो खरगोश कछुए को अपनी पीठ पे लेता है, फुर करके रोड पार, और पहुंच जाते हैं उसके पार में। और उसके बाद कहते हैं चलो अब हो गए ना हम दोनों बराबर, मैंने तुम्हारा बदला उतार दिया, तुमने मेरा उतार दिया, चलो रेस करते हैं। अब इतने में दोनों को एक चीज रियलाइज हो गई कि भाई कुछ चीज़ों में तुम अच्छे हो तो कुछ में मैं अच्छा हूँ, कुछ में मैं अच्छा हूँ, कुछ में तुम अच्छे हो। तो ये जो ईगो वाली प्रॉब्लम है कि कौन जीता, इसके पीछे हम इतना सर क्यों खपा रहे हैं? क्या जरूरत क्या हमें ऐसा करने की? बात तो सच है, क्यों? क्या ये सिर्फ ईगो है? शायद शायद हम समझ नहीं पाते हैं, ईगो से ज्यादा ये हमारी समझ का फर्क है कि हम समझ नहीं पाते हैं कई बार कि ये जो अननेसेसरी दूसरों की नजरों में फर्स्ट आना, किसकी नजर में आना चाहते हो? अपनी में? अपनी में तो खाया पिया मस्त किया, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे मेरी वाहवाही करें, दूसरे कहे कि वाह क्या बात है, तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी है, दूसरे को दिखाने के लिए। ये जो दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जीवन की। घर में परिवार वालों को दिखाने के लिए, देखो मेरा मेरा चलता है इस पे कंट्रोल, देखो मेरा रूल चलता है घर में, ये जो ईगो है ना, ये खराब करती है चीजें। दुनिया में अरे सब मेरी तारीफ करेंगे, कोई मेरी बुराई ना कर दे, ये डर है ना, यही सब की जड़ है। तो ये जो चार लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इनको साइड रखिए। बी सेल्फ सेंट्रिक, I'm telling you, be self-centric when it is about living nicely. किसी दूसरे को खुश करने के लिए मत जिए। तो वहां पे उन दोनों ने कहा कि भाई चल कहीं पिज्जा खाने चलते हैं, लास्ट में खरगोश और कछुए ने, चल भाई पिकनिक मनाते हैं, क्या दिखाना, ये तो पागल है, और लड़ लिए ना हम, जीत लिए ना एक एक बार, बराबरी हो गई ना, चलो इट्स ओके। वो लास्ट में ट्रैक में जो जहां पर ये आए, सामने देखा हाथी महाराज खड़े हैं। तो हाथी महाराज ने कहा क्यों भाई कौन जीता, तुम दोनों तो साथ आ रहे हो, रेस तो खत्म करो, जीत के कोई एक तो आ गया जाओ। तो उन्होंने कहा कि हमें समझ में आ गया, आप चाहते हैं हम दोनों लड़े, हम नहीं लड़ने वाले, जंगल में तो साथ रहना है ना, किसके लिए लड़े? ट्रॉफी पाने के लिए, इन जंगल वालों के लिए? नहीं नहीं, हम जा रहे हैं अपनी पार्टी करने, हम जा रहे हैं अपना पिकनिक करने, हम खेलेंगे कूदेंगे, पर ये चीज दूसरों के लिए नहीं करेंगे। तो हाथी ने कहा मैं तो यही चाहता था, पर तुम्हें अगर मैं सीधे कह देता तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती, तो सोचा थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। तो बस ये वाइज पर्सन की निशानी है। घर में अगर आप बड़े बूढ़े हैं, घर में आप किसी से बड़े हैं और आप चाहते हैं वो आपसे सीखे, तो आपको भी हाथी की तरह वाइज होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे एकदम उसकी हे करके कुछ मत कहिए, लेट देम रियलाइज, लेट देम डू द मिस्टेक, लेट देम लर्न द थिंग्स, बी ऑब्जर्वर, तभी चीजें ठीक है। बाकी देखो गलतियां करना कोई परफेक्ट नहीं होता, करते हैं सभी करते हैं ना। तो ये स्टोरी थी हमारे कछुए और खरगोश की, जिसमें हमने लास्ट में सीखा कि नंबर 1 आना जिस रेस में होता है वो कंपटीशन है, पर लाइफ कंपटीशन नहीं है, लाइफ इज अ मैराथन। Walk, consistency, and feel happy when somebody is walking with you, somebody is with you, not as a competent, मतलब आपका एनिमी नहीं है, आपका कंपटीशन में आपका राइवलरी नहीं है, आपके लिए एक चुनौती नहीं है, साथ चलिए। और अपनी जो भी आपकी सक्सेस है, दूसरों की डेफिनेशन को मत मानिए, अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद लिखिए। एक इंसान के लिए सक्सेसफुल होने का क्या पैमाना है, ये अगर एक से पूछेंगे तो उसका अलग होगा, बी से पूछेंगे अलग होगा, सी से पूछेंगे अलग होगा, 10-12 लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन है। पहले मेरे पास मैं 10,000 कमाता था, अब मैं लाख रुपए कमाता हूँ, ये सक्सेस है। पहले मैं बहुत अशांत रहता था, लाख रुपए कमा के भी मुझे नींद नहीं आती थी, अब मैं लाख रुपए नहीं कमाता पर मुझे नींद बहुत अच्छी आती है और मैं बहुत खुश हूँ, ये सक्सेस है। ठीक है, तो एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन डेफिनेशन, सो बी द वन जो अपनी डेफिनेशन खुद बनाए। तो किसी और के कहे से अपनी लाइफ की डेफिनेशन नहीं बनानी, और किसी और को जज भी नहीं करने दीजिए, और फालतू कोई बकवास करे तो इग्नोर मारिए उसको अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए। और मैं जैसे आपको बताया, आई एम परफेक्ट वाले लोगों को दूर रखिए अपने आप से, जिसमें कोई कमी नहीं, वो किसी काम का नहीं। आप में और मुझ में कमी है,
तो हम उसमें काम कर रहे हैं, और जिसमें कमी नहीं है वो किसी काम का नहीं है, उसको दूर करिए। वो इंसान आपको कभी अच्छी राय नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको लगता है मेरा चश्मा ही सबसे परफेक्ट है, जबकि चश्मे जो हैं वो 7 अलग अलग रंग के भी हो सकते हैं। ऑरेंज पहनोगे ऑरेंज दुनिया दिखेगी, संतरी रंग के अलावा गुलाबी रंग के चश्मे पहन लीजिए, दुनिया गुलाबी दिखेगी। काले रंग के पहनिए तो धूप से भी बचेंगे और डार्क नहीं दिखेगा बाहर। तो जैसी आपकी दृष्टि वैसी दुनिया। तो आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी कमेंट्स में बताइए, और आपने क्या सीखा। और पार्ट 1 रेस वाला, सेकंड पार्ट और लास्ट वाला, इन तीनों में से आप कौन सी स्टोरी पे मुझे लगता है कि बिलीव करते हैं, अपने हिसाब से बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, और कहानी अगर आपको पसंद है तो मुझे बताइएगा, अगली कहानी सुनना चाहेंगे आप।